वंदे मां शारदे। हम आपको सिखा रहे हैं समास प्रकरण। देखिए, समास में हमने बता दिया, कल आपको समास की परिभाषा सिखाई, उसके भेद बताए और साथ साथ हमने अव्ययभाव समास भी आपको सिखा दिया। अब नंबर है आपका द्विगु समास का। समास 6 होते हैं। समस्त और उसमें होते हैं 2 पद से मिलकर एक बनता है समस्त पद, फिर इसका विग्रह करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं इसमें कौन सा समास है। और अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, परिभाषा देखिए। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, जो पहला पद है संख्यावाची हो और शेष पद जितना बचता है, मतलब ये समस्त पद जो है वो समुदाय का या समूह का बोध कराए, ठीक है, तो वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक है, और सबसे आसान है इसको पहचानना, सिर्फ संख्यावाची होता है। जहाँ द्विगु समास शुरू होता है, जिसका शब्द आपके सामने आएगा तो आप समझ लेंगे संख्या से शुरू करेंगे। जैसे देखिए, इसमें हमने सारी संख्याओं को बताया आपको, और वो भी हम क्रम में लेके चले हैं। ये 2 से संख्याएं शुरू की हमने, जैसे दो राहार, त्रिफला और चतुर्मुख, इस तरीके से हमने लेके चले हैं। और पंचनद या पंजाब, सारे एग्जाम्पल हमने उसी क्रम में लिए हैं। 2 से शुरू करके हम आएंगे आपके 10 तक, और 10 तक आने के बाद में हमने खत्म किया इसको कहाँ पर, शताब्दी तक, यानी 100 तक। ठीक है, बीच की संख्याओं में समास नहीं होता है, जिनमें होता है वो शब्द आपके सामने है। देखिए, सबसे पहले क्या बताया हमने को परिभाषा में, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और समस्त पद जो है समूह का या समुदाय का बोध कराता है। सब पूरे पद से समुदाय का बोध होता है, तो वहां पर द्विगु समास होता है। देखिए, समस्त पद आपका है दोपहर। ठीक है, पहला पद क्या है, दो, और दूसरा क्या है, पहर। 2 पद है इसमें, 2 पदों के बिना ना संधि होती है ना समास होता है। समास में भी 2 पद होते हैं, दो और पहर, दोपहर, यानी दोपहर का समाहार, दोपहर का समाहार या समूह या समाधार या समुदाय, एक ही बात है। तो कौन सा आपका समास हुआ यहाँ पर, द्विगु समास। दो राहा, ये हम 2 लेके पहले चले, हम दो राहा, दो राहों का समूह। उसका 3 संख्या आती है आपकी, नंबर 3 यानी 3। त्रिवेणी, 3 बेड़ियों का समूह या समाहार। त्रिलोक, 3 लोगों का समाहार। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमको त्रिभुज हो सकता है, ठीक है, त्रिगुण हो सकता है, त्रिदेव हो सकता है। तो ये सारे कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इनका सबसे आसान तरीका यही है, इसमें संख्यावाची होता है पहला पद। तो यहाँ पे क्या है, या 2 संख्यावाची है, या त्रि है, 3 संख्यावाची, 3 आ रहा है यहाँ पे, 3 की संख्या का बोध हो रहा है। चतुर्मुख, चतुर माने 4, संख्या से पता चल रहा है। चतुर्मुख यानी 4 मुखों का समाहार या 4 मुखों का समूह, 4 मुख एक साथ हों, 4 मुख का समूह या समुदाय। कौन सा समास हुआ यहाँ पर, आपका द्विगु समास। चौमासा यानी 4 महीनों का समूह, यानी 4 मासों का समूह या 4 महीनों का समूह, एक ही बात है, यह समाहार। तो समास हुआ आपका द्विगु समास। आगे हमने 4 तक की गिनतियां हुई, देखिए आपकी, और गिनतियां में आप साथ साथ सीखते जा रहे हैं। पंजाब, 5 आवों का समूह, आव कहते हैं नदी, ठीक है, पंच नदी या 5 आव, 5 आव यानी 5 आवों का या 5 नदियों का समूह क्या कहलाता है, पंजाब। तो ये पंजाब 5 हो गया, संख्यावाची हो गया। आगे देखिए, पंच तत्व, पंच से क्या हुआ, 5, और तत्व दूसरा पद है आपका, पहला पद है पंच और दूसरा है तत्व। 5 तत्वों का समूह या 5 तत्वों का समाहार। दूसरा आपका षट रस, 6 रसों का समूह, 6 रस, षट रस कहते हैं या षट व्यंजन बोलते हैं, 6 रसों का समूह। षड आनंद, षड माने 6, आनंद माने मुख, 6 आनंद का समूह या 6 मुखों का समूह या 6 मुखों का समाहार या 6 आनंदों का समाहार। तो ये आपकी संख्या हुई 6। उसके बाद आता है 7, यानी सप्ताह। सप्ताह कहते हैं 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समुदाय या 7 दिनों का समाहार। तो हुआ आपका 7, ये 7 गिनती से समझ लीजिए आप। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी माने 8 अध्यायों का समूह, 8 अध्यायों का समूह या 8 अध्यायों का समाहार। सप्ताह में सप्तऋषि भी आ सकता है, सप्ताह सप्तऋषि ये आपका 7 के अंक में आ सकता है। अष्ट सिद्धि, अष्ट माने 8 और सिद्धि माने सिद्धियां, यानी 8 सिद्धियों का समूह, 8 सिद्धियों का समाहार। ठीक है, तो समा या कौन सा अलंकार हुआ, या वो सॉरी अलंकार नहीं, अलंकार सिखाते सिखाते थक गए, आपको बहुत सारे सिखाए हैं, और ये सिखा रहे हैं आपको समास। तो 8 सिद्धियों का समूह या समास, समाहार। कौन सा समास हुआ, द्विगु समास। चलिए इसके आगे के शेष एग्जाम्पल और देखिए। अब आप द्विगु समास के शेष एग्जाम्पल देखें। सप्त सिंधु,
यानी 7 सिंधुओं का समूह या फिर 7 सागरों का समूह। सप्त सरोवर यानी 7 सरोवरों का समूह। इस सब में संख्यावाचक है, पहला पद संख्यावाचक है और बाकी क्या है, ये आपका समूह है। सब में समूहवाचक है गया सारे शब्दों का। तो पहला शब्द क्या है आपका, सप्त यानी 7 संख्यावाचक हुआ। तो क्या कौन सा आपका समास हुआ यहाँ पर, द्विगु समास। सप्त सरोवर 7 सरोवरों का समूह। इसका देखिए नवरात्र, नव माने 9 यानी 9 रात्रों का समूह। ठीक है, नवरात्र 9 रात्रियों का समूह। नवरत्न 9 रत्नों का समूह या 9 रत्नों का समाहार। नवनिधि यानी 9 निधियों का समूह, 9 निधियों का समाहार, 9 निधियों का समूह या 9 निधियों का समुदाय। आगे अगला एग्जाम्पल देखिए 10 दशानन, 10 आनंदों का समूह। दशानन 10 गिनती हो गया यहाँ पर। 10 दिशी 10 दिशाओं का समूह। तो ये 10 तक हो गया आपका। और आगे हमने लिया है शब्द आपका शताब्दी। शत माने 100, आप जानते हैं सभी शत माने 100 होता है। और अवधि, शत माने 100 और अवधि, अवधि का मतलब अवधों का समूह, अवधों यानी वर्षों का, 100 वर्षों का समूह या 100 वर्षों का समाहार। तो कौन सा समास है आपका, द्विगु समास। अब आपको द्विगु समास इन एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से याद हो गया होगा कि इसमें पहला पद आपका संख्यावाची होता है। बिल्कुल आसान ट्रिक है, इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकती द्विगु समास को पहचानने की, कि पहला पद आपका संख्यावाची होता है और बाकी पद जो है वो समूह के रूप में आता है। इसके लिए हम समूह का प्रयोग करते हैं, समाहार का प्रयोग करते हैं, समुदाय का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ये कौन सा समास हुआ, द्विगु समास कंप्लीट हुआ। अब हम आपको अगला समास करने जा रहे हैं द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास, द्वंद्व दोनों तरह लिख सकते हैं आप, द में व बना करके और दे, ये इस तरीके आधा द और ये दे बना करके ऐसा कर सकते हैं। हमने इसको दोनों रूप में लिख दिया है। इसे द्विगु भी 2 तरीके से लिख सकते हैं, हमने आपको पहले बता चुके हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है, देखिए जैसे आपने पढ़ा होगा ड्यूअल, ड्यूअल ड्यूअल मतलब द्वंद्व युद्ध पढ़ा होगा आपने। द्वंद्व युद्ध होता है, 2 राजाओं के बीच में होता था। वो उसको पहनते थे, साथ में ढाल टाइप की पहनते थे, वो ड्यूअल युद्ध होता था। द्वंद्व समास की परिभाषा, जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो, यानी पहला भी और दूसरा भी, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों ही पद प्रधान हो, तथा विग्रह करने में दोनों के बीच और तथा योजक शब्दों का प्रयोग हो। ठीक है, योजक की हाइफन इंग्लिश में बोलते हैं, जिससे कि डैश टाइप का लगा होता है, उनका प्रयोग हो, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। लेकिन वास्तव में द्वंद्व का क्या अर्थ होता है, द्वंद्व शब्द का अर्थ 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का यानी युग्म का अर्थात जोड़ा होता है, यानी 2 का जोड़ा। जैसे माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, इस तरीके के शब्द इसमें होते हैं। तो समास पद ये होता है आपका। आगे इसको हम समास पद और विग्रह करके दिखाएंगे। देखिए आगे द्वंद्व समास के एग्जाम्पल देखिए। राधा कृष्ण, जैसे कि हमने देखिए डेफिनेशन में आपको बताया होगा कि यहाँ पर क्या होता है, डैश यानी योजक चिन्ह होता है। ये 2 शब्दों को जोड़ता है। ठीक है, 2 शब्दों को जोड़ करके ये पूरा पद बनाए, समास पद बनाए। राधा कृष्ण, राधा डैश कृष्ण, ये राधा योजक चिन्ह और कृष्ण। ठीक है, पूर्व पद राधा है और उत्तर पद क्या है, कृष्ण। राधा और कृष्ण यानी क्या हुआ, यहाँ पर द्वंद्व समास हुआ। ठीक है, यानी कि और शब्द का लोप है, इन दोनों के भी और शब्द का लोप है, लेकिन जब हमने विग्रह किया तो और शब्द यहाँ पर आ गया। राजा रंक, राजा और रंक, देखिए पहला पद और दूसरा पद, बीच में क्या है और। ठीक है, योजक चिन्ह ने किसका रूप ले लिया, और या तथा शब्द कर लेंगे लिया। अब इसमें देखिए राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। आटा दाल यानी आटा और दाल, दाल भात, सब सेम चल रहा है, सब में डैश है यानी योजक चिन्ह लगा हुआ है, और सब में और शब्द आ रहा है। देखिए और या तथा तो दोनों आ सकते हैं। आटा दाल, आटा और दाल, दाल भात, दाल और भात। अमीर गरीब, अमीर और गरीब, यानी ये हुआ आपका द्वंद्व समास। रात दिन, रात और दिन, रात तथा दिन, रात और दिन एक ही बात है। माता पिता, माता तथा पिता, तो यहाँ पर समास कौन सा हुआ, द्वंद्व समास। वेद पुराण, वेद और पुराण। ठीक है,
इसी तरीके से नर नारी, नर और नारी, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देश विदेश, देश और विदेश, सुख दुख, सुख और दुख, सुख तथा दुख भी हो सकता है, सुख और दुख दोनों ही हम विग्रह कर सकते हैं। धनी मानी, धनी तथा मानी, नदी नाले, नदी तथा नाले या नदी और नाले, ऊंच नीच, ऊंच तथा नीच, जन्म मरण, जन्म तथा मरण यानी जन्म और मरण, पूर्व पश्चिम, पूर्व तथा पश्चिम। देखिए सब में सेम चल रहा है। आप क्या यहाँ भी देखा आपने, यहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर सब में और शब्द आया है, और शब्द तथा शब्द उसका विग्रह में ही लेके आए हैं। इसी तरह यहाँ पर वाले एग्जाम्पल में भी यही है, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पर और तथा शब्दों से हमने इसका विग्रह करके द्वंद्व समास कंप्लीट किया है। ये द्वंद्व समास आज आपका यही पूरा होता है। कल हम अगला समास लेके आएंगे आपको कर्मधारय समास। कल कर्मधारय बताएंगे, पहले विशेषता उसकी आपको शब्द तो विशेष ही होता है, सबसे पहले उसकी परिभाषा बताएंगे और क्या खासियत होती है, इन सबसे कैसे अलग होता है, चेंज कैसे होता है, और उसको एक ट्रिक से समझाएंगे आपको। ठीक है, एक ट्रिक याद रखेंगे, उस ट्रिक से आप सारे समास याद रखेंगे। और ट्रिक जो बताएंगे लास्ट सब के बाद में भी बताएंगे, सारे समास कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि एक एक लाइन आपकी आती रहेगी उसमें। ठीक है, एक एक लाइन में पूरी परिभाषा आ जाएगी, समझ लीजिएगा आप, पहचान आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ कमेंट भी दीजिए आप अच्छे अच्छे।